प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आपके लिए लेके आया हूँ द 10 मिनट्स शो की सीरीज का अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के आपके चौथे लेसन औद्योगिकरण का युग, इसके क्वेश्चंस को। तो बेहतरीन टाइप के इन क्वेश्चंस को चलिए देखना शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के अधिकार दिए थे? तो भाई इसका जवाब सही हो जाएगा गिल्ड को। क्या हो जाएगा? गिल्ड को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो इसका जवाब बन जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन वही है जहां से अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती थी? इसका जवाब बन जाएगा आपका कार्डिंग। उस समय में कार्डिंग के द्वारा कपास या ऊन इस सब की कताई होती थी। तो इसका जवाब बन जाएगा कार्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, 1871 ईस्वी में भाप इंजन का नाम सुनते ही ये समझ गया होंगे कि जेम्स वाट का नाम लिया जाएगा। यहाँ पे जेम्स वाट ने शुरुआत किया था या खोज किया था भाप इंजन का। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा जेम्स वाट। यानी कि देखिए 1871 ईस्वी में भाप इंजन का पेटेंट करवाया था। किसने करवाया था भाई? जेम्स वाट ने कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के लिए, नई प्रौद्योगिकी का मतलब होता है एक तरह से नए नए वैज्ञानिक आविष्कार। जैसे देखिए हमारे लिए जेसीबी क्या है भाई? जेसीबी एक नया आविष्कार है। लेकिन जेसीबी के आने से आपने ध्यान दिया, जैसे हम लोगों के घर का नींव खुदाई करना होता है तो हम लोग आजकल जेसीबी बुला के खुदवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैसे कोई मजदूर आते तो 8-10 मजदूरों की मजदूरी होती, वहां पे वो अकेले ही आके उन सबको बेरोजगार बना दिया। तो भाई सभी लोग इसीलिए, श्रमिकों द्वारा इसीलिए विरोध किया जाता था क्योंकि वो हो जा रहे थे बेरोजगार होने के कारण से वे विरोध किए प्रौद्योगिकी का यानी टेक्नोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार पर किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था? तो भाई वो ब्रिटिश थे जिन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया था भारत के सभी व्यापारों पर। अगला क्वेश्चन है, गुमास्ता क्या है? तो भाई उस समय में गुमास्ता का मतलब होता था वेतनभोगी कर्मचारी, यानी ऐसे कर्मचारी जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें हम लोग कहते थे गुमास्ता। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुमास्ता का कार्य क्या था? यानी जो लोग गुमास्ता होते थे वो लोग काम क्या करते थे? तो भाई वो लोग कपड़ों की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को चेक करने का काम करते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर सी, कपड़े की गुणवत्ता का जांच करना। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादन कब से शुरू किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सन 1874 से जो मद्रास में भारत की जो सबसे पहली मशीन लगाई गई थी वहां पे कताई बुनाई का काम चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लौह इस्पात यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम लोग, लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत के पहले लौह इस्पात की संयंत्र की स्थापना जमशेदपुर में की गई। जमशेदपुर वैसे भी फेमस है, आप लोगों को पता होना चाहिए लोहे के उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित थे? तो यहाँ पे स्थित थे, कहाँ पे स्थित थे आपको बताना है कि भारत में बड़े उद्योग कहाँ पे स्थित थे। तो इसका जवाब बनेगा अपना बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता था? तो उस समय बच्चों मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग जो है उसको आर्थिक विकास का रीढ़ माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों अथवा शिल्पियों के समूह संगठित हुआ करते थे? तो आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये सबसे पहला एक क्वेश्चन था, गिल्ड प्रणाली के द्वारा यहाँ पे व्यापारी और शिल्पियों का समूह संगठित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, रेशों के आधार पर ऊन छांटने, ये ऊन है, ऊन छांटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था? तो भाई यहाँ पे
ऊन छाटने वाले जो श्रमिक होते थे रेशों के आधार पर, उनको कहा जाता था हम लोग स्टेपलर। क्या कहा जाता था? स्टेपलर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ स्थापित है? तो ब्रिटेन के अंदर लंदन में, लंदन जो कि आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड की राजधानी भी है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, सूत काटने की मशीन स्पिनिंग जेनी, कौन सी मशीन है भाई? स्पिनिंग जेनी। इसका आविष्कार किसने किया था और कब किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सन 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग बन चुका था? तो भाई मैं बता दूं आपको, उस समय सूत का बहुत ही बोलबाला था अंग्रेजों के समय में। तो कपास उद्योग जो था वो सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था उन दिनों में, क्योंकि कपास से सूत बनाए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती थी? तो इसका जवाब हो जाएगा गैस घर उद्योग में, जहाज रानी मरम्मत उद्योग में, शराब खाना उद्योग में, यानी ये सभी इसके जवाब बन जाएंगे। उन दिनों इन सभी उद्योगों में बेरोजगारी देखने को मिलती थी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं जहाज रानी मरम्मत क्या होता है? तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो पानी वाली जहाजें होती हैं उनके मरम्मत वाले उद्योग को हम लोग नाम देते हैं जहाज रानी मरम्मत उद्योग, जिसमें शिप से जो है कि माल एक देश से दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। ऐसे उद्योग को हम लोग यहाँ पे जहाज रानी उद्योग कहते हैं, और उसी में मरम्मत का काम भी जो है बेरोजगारी से वहां पे जूझ रहे थे लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों को किस महारानी के समय अधिक महत्व एवं पहचान प्राप्त हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया जी जो है इनके समय में बहुत ज्यादा पहचान प्राप्त हुआ और महत्व मिला किसको? हस्तशिल्प उत्पादों को, यानी हाथ से बने हुए उत्पादों को। अगला क्वेश्चन है आपका, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो इसकी रूपरेखा किसने रखी थी भाई? तो इसका जवाब हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने रखा था? रिचर्ड आर्कराइट ने। हाँ, तो अब समय हो चुका है होमवर्क लेने का। तो आपको पता ही है हर रोज होमवर्क मिलता है अपने चैनल पे। तो यहाँ पे आपका होमवर्क है आज का, कि होमवर्क से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूंगा आपको। पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर। और मैं मैनचेस्टर का इतिहास आपको बता देता हूं कि जो मैनचेस्टर जो जगह है ना, ये भारत की नहीं, वास्तव में ये इंग्लैंड में एक जगह थी। वो फेमस थी किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए, कॉटन के लिए। तो ऐसे ही भारत में वो कौन सा जगह है जो कि बहुत फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जिससे हम लोग भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, गुजरात में कहिए अहमदाबाद कह लीजिए, अहमदाबाद कह लीजिए। अगला ऑप्शन है असम, और लास्ट ऑप्शन अपना गोरखपुर। भाई आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।